चोरों का साहस इतना बढ़ चुका है कि सिक्योरिटी होने के बावजूद भी और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरास होने के बावजूद भी चोर जो है चोरी को अंजाम देते हैं। इस समय हम जीएमसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय जीएमसी के आईसीयू रूम में एक बड़ी चोरी को चोरों ने अंजाम दिया। क्या है पूरी खबर क्या है आप लोग सुनिए। तो देखिए, चोर ने वार्ड नंबर 4 में जाके जो है सिस्टर के पर्स में से चाबी निकाली और साथ ही साथ जो है दूसरा वहाँ पे बैग पड़ा था सिस्टर का, उसमें से जो है कैश निकाला और स्कूटी में से चाबी निकाल के हॉस्पिटल के बाहर से जो है स्कूटी चोरी कर दी है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी के आपको तस्वीरें जो आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। एक बड़ा चोरी का हादसा, क्योंकि अब चोरों के गट्स इतने बढ़ चुके हैं कि वो किसी पुलिस से या फिर किसी भी सिक्योरिटी गार्ड और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी कैमरा जो है उनसे भी वो आप जो है नहीं डरते हैं। ये हौसले चोरों के इतने बुलंद कैसे हो गए, क्यों हो गए, इसके ऊपर गंभीरता से सोचने वाली बात है। और ये सवाल उठते हैं ना कि अगर एक सिस्टर जहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क करती है तो वो अपने ड्यूटी के लिए चली जाती है, और ड्यूटी कहाँ पे उसकी, इमरजेंसी का रूम नंबर 4, उसको आप आईसीयू भी कह सकते हो। और वहाँ पे एक काउंटर होता है, ये नहीं कि काउंटर के सामने से उसने हाथ डाल के चाबी निकाली हो, काउंटर के पीछे से जाके और उसके बाद वहाँ पे अलमीरा होती है, वहाँ तक पहुँच जाता है और उसके बाद उसका बड़े आराम से पर्स खोलता है, उसमें से स्कूटी की चाबी भी निकालता है और साथ में उसकी एक कुलीग और होती है, उसका भी पर्स वहाँ पे पड़ा होता है, वो भी उठा लेता है। मतलब कि 2 लोगों की चोरी। तो जो पर्स था उसको जो हमें पता लगा है कि उसके डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें एटीएम, आधार कार्ड वगैरह, लाइसेंस वगैरह, तो वो इधर ही कहीं हॉस्पिटल के अंदर ही छोड़ के चले गए और बाकी जो कैश था उसमें जितना भी होगा वो लेके चले गए हैं। लेकिन पुलिस ने बड़ी सतर्कता बरतते हुए, जहाँ पे इंचार्ज हमारे चौकी के हैं विजय ठाकुर जी, हमारा ये शुरू से ये रहा है कि जो अच्छा काम करेगा उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, अगर जो नहीं करेगा तो उसका विरोध करने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये एक क्वालिटी होती है, हम नहीं कहते कि ये क्वालिटी है हमारे। लेकिन दूसरे दिन ही स्कूटी भी बरामद हो गई और चोर भी पकड़े गए। आज उनको शायद रिमांड के लिए लेके गए थे। कितने चोर पकड़े गए? 2 चोर जो हमने देखे जहाँ पे। सर, बहुत हैरानगी की बात है, सीसीटीवी कैमरास होने के बावजूद भी चोर अंदर जाकर जो है चोरी कराए। पर आईसी रूम की अगर बात करें तो हाई सिक्योरिटी पर भी ये सवाल उठते हैं, कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी पर भी सवाल उठते हैं। ये तो मैं सरासर कहूँगा कि ये प्रशासन की नेग्लिजेंसी है, हॉस्पिटल प्रशासन की, क्योंकि जहाँ पे एक चोरी नहीं होती, कई चोरियाँ होती हैं। रोज़ के 2-4 मोबाइल चोरी जाते हैं, रोज़ 2-4 लोगों की जेबें कट जाती हैं और मिसबिहेव भी करते हैं। अब हम एक प्रिंसिपल का भी इंटरव्यू सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि ABC पे काम करना चाहिए, A फॉर अवेलेबिलिटी, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कुछ और बता रहे थे, लेकिन B फॉर बिहेवियर। आपके साथ मीडिया के साथ ही सिक्योरिटी वाले किस तरीके से बिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जैसे मानो कि इनको जो करोड़ों रुपया ये साल का निकालते हैं ना, करोड़ों रुपया टेंडर जो होता है, वो सिर्फ इनको इसलिए पैसे मिलते हैं कि जहाँ पे जो भी गाड़ी आए, जो भी स्कूटी आए, उसको भगाना है। जहाँ पे गेट इंटर करते करते आपको का मतलब है कि सिक्योरिटी मिली हुई। गेट क्रॉस करते करते आपको 10 सिक्योरिटी वाले मिल जाएंगे कि मैडम जी आगे ले जाओ, मैडम जी आगे ले जाओ। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि मैडम जी आप स्कूटी अपनी जहाँ पे पार्क करो, क्योंकि पार्किंग की कमी है, ये अलग इशू है। लेकिन इतनी 2 चोरियाँ आईसीयू में रूम नंबर 4 में होना, ये एक सवालिया निशान है। ऐसे ही किसी फर्द को अलाउड नहीं करते हैं तो फिर चोर कैसे घुसा वहाँ पे? यही तो सवाल है ना। सिक्योरिटी वाले करोड़ों रुपए का पैकेज जो लेते हैं, करोड़ों रुपए का साल का, वो क्यों लेते हैं फिर? अगर को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन चोरों को चोर चले जाते हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? हम कहते हैं कि जो अगर कोई अप्रोच वाला होगा शायद वो सीसी फुटेज निकलवा पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी फॉर्मेलिटी है ना। तो आम लोगों को ये सीसी फुटेज नहीं दिखाएंगे। तो कहने का ये है कि ये तो काम सिक्योरिटी का है ना,
सिक्योरिटी मीन जो सिक्योर करना, जहाँ पे सिक्योरिटी डिप्यूट की है ना, आपने अपने घर में सिक्योरिटी रखी है तो आपको डिप्यूट करना है वहाँ पे जो फैमिली मेम्बर है। जहाँ पे हॉस्पिटल में सिक्योरिटी रखी है आपने, जहाँ पे जो आए हुए तीमारदार अटेंडेंट या पेशेंट उनको सिक्योर रखना है, तभी आपका काम देखा जाएगा कि आपने काम अच्छा किया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी मिली है कि इन चोरों को पकड़ लिया है, कई सारे लोगों का गोल्ड तक इनके पास से मिला है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है? ये पुलिस अच्छा काम करेगी तो हम उनको सैल्यूट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ऐसा ना करें कि अपना क्राइम रेट कम करने के लिए जो लोग कंप्लेन करने के लिए आते हैं उनकी आप कंप्लेन ही ना लो, क्राइम रेट कम करने के लिए। अगर जितने कंप्लेनें जहाँ पे आती है ना, अगर वो रिकॉर्ड बनाया जाए ना, तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी चोरियाँ जहाँ जीएमसी में होती हैं, चाहे वो वार्ड्स हो, इमरजेंसी हो। आज तो आईसीयू में आपके चोरी हो गई, जो ये 3-4 दिन की पहले की घटना कहीं है। ना कहीं ये सिक्योरिटी गार्ड की कमजोरी तो नहीं मानी जाती? सिक्योरिटी गार्ड नहीं, जो आपके साथ मिसबिहेव जहाँ पे आए दिन होता है ना, मीडिया के साथ भी, और बाकी नहीं, देखिए सर, मीडिया के साथ मिसबिहेव नहीं होता। तमाम जितने भी यहाँ पे पेशेंट के साथ गार्ड्स होते हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनके साथ मिसबिहेव होता है यहाँ पे। आपके साथ होता है, हमने मीडिया के साथ भी होता हुआ देखा है, हमने देखा है ना। तो शायद इनको तनख्वाह ही उसी चीज़ की दे रहे हैं कि जहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं हो, जहाँ पे गाड़ी पार्क ना हो लेकिन चोर अंदर घुस जाए। सर, जब हम गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं पर्ची काटी जाती है, लेकिन जब चोर गया या चोरियां जब चोर कर लेके जाते हैं तो लेकिन अभी पर्ची की बात की तो अभी तो पर्ची नहीं कटती है, लेकिन 8 महीने जो हमने खबर की थी, 8 महीने बिना टेंडर के जहाँ पे पर्ची कटती रही, वो पैसा कहाँ गया? ये कि सवालिया निशान है ना। फिर जहाँ पे सिक्योर क्यों नहीं है? अगर जहाँ पे तीमारदार और पेशेंट सिक्योर नहीं है तो फिर ऐसी सिक्योरिटी को आपने क्या करना है? चोरी की अगर बात करें तो पिछले साल भी यहाँ पे एक बाइक चोरी हुई थी जो कि पार्किंग में लगाई गई। मैम, मैं आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पूरी कंप्लेंट यहाँ पे लिखी जाए